भारत में कोरोना वायरस जिस तेजी से फैल रहा है, उसको देखते हुए तय किया है कि सोमवार 6 सितंबर तक भारत में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले होंगे। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 39,36,748 हो गई है। भारत में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 80,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 4 सितंबर को भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 83,341 पॉजिटिव केस बढ़े, जबकि 66,659 लोग ठीक हुए और 1,096 मरीजों की जान भी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 8,31,124 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 30,37,151 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं इस वायरस से अब तक 68,472 मरीजों की जान जा चुकी है। गौर करने की बात यह है कि भारत अब दुनिया का पहला देश बन गया है जहां पिछले 48 घंटे के दौरान 1,65,000 से अधिक कोरोना के मरीज पाए गए। दरअसल इसके पूर्व भारत ने 3 सितंबर को कोरोना के संबंध में अपने पिछले सभी बुरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 3 सितंबर की सुबह भारत में 83,883 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 1,043 लोग मारे गए। पिछले एक महीने से भारत में कोरोना के नए मामले अब अमेरिका और ब्राजील को भी लगातार पछाड़ रहे हैं। 3 सितंबर की सुबह पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 39,670 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि ब्राजील में 46,934 मामले सामने आए। मौत की बात करें तो अमेरिका में इस अवधि में 24 घंटे में 1,067 मौतें हुई, जबकि ब्राजील में 1,218 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना के अब तक 61,50,000 मामले आ चुके हैं। इसमें से 1,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अगर कुल केस की बात करें तो वहां अब तक 40,41,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 1,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में अब 39,36,000 कोरोना संक्रमण के केस आ चुके हैं और अब तक 68,472 की जान गई है। इस तरह कोरोना के मामलों में भारत इस वक्त अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वो जल्द ही तीसरे नंबर पर मौजूद ब्राजील को पीछे छोड़ देगा। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 लाख के पार है। भारत में यह आंकड़ा 39 लाख के पार तक पहुंच गया है। ऐसे में भारत के लिए ये चिंता की बात होगी। इसको देखते हुए भारत ने अब कोरोना पर लगाम लगाने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। पिछले 2 दिन से भारत में रिकॉर्ड करीब 11,70,000 सैंपल की जांच की गई है। 2 सितंबर को जहां भारत में 11,72,179 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, तो वहीं 3 सितंबर को 11,39,765 कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं इन 2 दिनों में रिकॉर्ड 66,000 और 68,584 मरीज स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। इस तरह से भारत में अब कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर भारत में 77.15% हो गई है और मृत्यु दर गिरकर 1.74% हो गई। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 8,31,124 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 21.11% है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.74% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है, उनकी दर भी घटकर 21% हो गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 77% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वायरस के 54% मामले 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के हैं, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली 51% मौतें 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में हुई। इसमें भी 70% जानें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ही गई। प्रति 10 लाख आबादी पर मौतों के लिहाज से भारत की स्थिति काफी देशों से बेहतर है। इस मामले में ये 83वें स्थान पर है। यहाँ 10 लाख आबादी पर 49 मौत हो रही हैं। पेरू में यह आंकड़ा सबसे अधिक 885 और अमेरिका में 573 का है। तो वहीं कुल संख्या की अगर बात करें तो भारत तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा जान गई है। प्रतिशत में देखें तो दुनिया में अमेरिका और ब्राजील कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दुनिया के 39% कोरोना मामले अमेरिका और ब्राजील में हैं। यही नहीं, कोरोना से 36% मौतें भी इन्हीं दोनों देशों में हुई हैं, जबकि पिछले कुछ दिनों से दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में बढ़ रहे हैं। इसके बाद अमेरिका और ब्राजील में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।